हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने अलाइन जीके जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज हमारा बेल्ट्रॉन का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का क्लास है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंटों को आइडल रखने पर डैश होता है। पहला ऑप्शन है हाइबरनेशन, दूसरा पावर डाउन, तीसरा स्टैंड बाय मोड, चौथा शट डाउन प्रोसीजर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्टैंड बाय मोड। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हार्ड डिस्क ड्राइव का डैश स्टोरेज माना जाता है। फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी, नॉन परमानेंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नॉन वोलेटाइल। ये भी रोम की तरह है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश की और डैश की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। तो आप सबको मालूम होगा कि शॉर्टकट के लिए हम लोग जनरली कंट्रोल और अल्ट का यूज करते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमारा, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। माइक्रोफोन, प्रिंटर। माइक्रोफोन इनपुट है लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। स्कैनर, मॉनिटर। स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। डिजिटल कैमरा, स्पीकर। स्पीकर आउटपुट है, कैमरा इनपुट है। कीबोर्ड, माउस। तो दोस्तों कीबोर्ड माउस जो है वो सर्वाधिक इनपुट डिवाइस में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। सेव, सेव एंड रिप्लेस, सेव एज, न्यू फाइल। तो इसका सही जवाब है सेव एज। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित है। तो मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों उसे यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो नंबर स्टोर न्यूमेरिक कीपैड में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है नेटवर्क, दूसरा है पेरिफेरल, तीसरा एक्सपेंशन बोर्ड और चौथा है डिजिटल डिवाइस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करती है। ये गलत है। रैम से डाटा एक्सेस करना वर्चुअल मेमोरी से डाटा एक्सेस करने से होता है। वर्चुअल मेमोरी से डाटा का प्रयोग करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम नामक फाइल बिल्ड करती है। दोस्तों ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, पद बीट डैश का लघु रूप है। मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट का ही लघु रूप है पद बीट। और उसके बाद दोस्तों नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है। वर्कशीट, सेल, फॉर्मूला, सिवाय डैश के, तो वायरस डिटेक्शन के। अगला है, डैश ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो मॉडेम का यूज किया जाता है दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन में। अगला क्वेश्चन हमारा, डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो 1 गीगाबाइट्स बराबर 1 बिलियन बाइट्स होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो समानता इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे डैश कहते हैं। वर्सन, ट्यूटोरियल, पैच, फेक। तो उसे कहते हैं पैच। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं के डाटा को स्टोर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क कनेक्शन के जिसे
साथ जोड़ा जा सकता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। तो इंटरनेट होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इरेज नहीं होती है। पावर बंद करने पर इरेज नहीं होने वाली सीपीयू, रैम, रोम, एनआईसी, इन सब में जो सही जवाब है दोस्तों वो है रोम। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नेटवर्क। इसमें कंप्यूटर का कौन अनिवार्य भाग नहीं है? मॉनिटर, रैम, स्कैनर, माउस। स्कैनर जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। तो हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है पेंटियम CX में, AMD में, गीगाबाइट में, तो GB में मापी जाती है। CPU से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं। जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम को कहा जाता है वोलेटाइल, अस्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी। तो वोलेटाइल भी कहा जाता है और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 1 और 2। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं CPU, रैम, रोम। तो रैम और रोम यानी कि ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2 एंड 3। तो दोस्तों इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है आपको बेल्टन की अच्छे से तैयारी करवाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।